नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है परिवार। मायके से विदा होकर ससुराल आने के बाद सिमी बहू होने की सारी रस्में निभाती है। निभाते निभाते चूर हो गई थी। वैसे भी लड़कियां को शादी में सप्ताह दिन पहले से ही अनेकों रस्मों रिवाजों भूखे प्यासे निभाने पड़ते हैं। सो थकान कर वो बैठे बैठे ऊँघ रही थी। सिमी को सबने मिलकर उसे अपने कमरे तक पहुंचा दिया। उसका मन हो रहा था कि कम भारी भरकम बनारसी साड़ी का लबादा उतार कर कोई हल्के फुल्के कपड़े पहन ले और वो सो जाए। ऐसा भी सोच ही रही थी कि अभय कमरे में घुसते हुए बोले, सुनो, चेंज करने से पहले जाकर माँ का पैर छू कर आओ। अपनी पत्नी से कहता है। सिमी ने सिर झुकाकर कहा, जी अच्छा। वो जवाब दिए अपने पति को। सिमी को पता भी नहीं था कि मेहमानों से भरे पूरे शादी घर में सासू माँ का कमरा कौन सा है। वो लबादा उठे उन्हें नीचे से ऊपर तक सभी से पूछकर ढूंढती रही। सभी मेहमान महिलाएं दांतों से उंगलियां दबाते देखती रही और सबके मुंह से यही निकल रहा था कि मानना पड़ेगा कि आज के जमाने में ऐसी बहू मिलना मुश्किल है। सास से मिली तो वो बोली, अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो गई? अभी भी तो सबके पैर छूकर गई थी। मैं जानती हूँ तुझे बहन ने भेजा होगा। जाओ, आराम करो। कल सुबह उठकर सबको प्रणाम करना होता है। सिमी जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंची। अभय उसे समझाने लगा, देखो सिमी, मेरे लिए मेरी माँ सबसे पहले है और मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हें भी इस बात का गांठ बांध लेना पड़ेगा। तुम मुझसे पहले और खुद से पहले माँ के बारे में सोचोगी। सिमी ने हाँ में सिर हिलाया और सोचने लगी। विदा करते समय माँ ने भी यही नसीहत दिया था कि पति और सास के बाद ही उसे अपना ख्याल रखना है। उसे इतनी समझ आई तो थी कि इस बात को समझे। दूसरे दिन अभय के जगने से पहले ही वो उठ गई और सास के बताए नियमों को निभाया। आँख खुलते ही अभय ने पूछा, सिमी, तुमने? जी, मैंने माँ जी के साथ साथ सबका पाँव छू लिया है और अब जा रही हूँ रसोई घर में चूल्हा छूने। कहते हुए सिमी नीचे चली गई। रसोई घर में सिमी हमेशा कोशिश करती कि वो पहले सास के लिए कुछ भी करे, फिर खुद के लिए। लेकिन अभय के टोका टाकी से वो खींच जाती। शादी के बाद उसकी पहली बट सवेरे की पूजा थी। माँ ने मायके से सारे घर वालों के साथ उसके लिए सुंदर सी साड़ी संदेश के साथ भेजा था। वो बहुत खुश थी। अपनी साड़ी निकाल कर देख रही थी। तभी बिस्तर पर लेटे लेटे अभय बोल पड़ा, तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हारे लिए साड़ी भेजा है या माँ के लिए भी? अभय के मुंह से तुम्हारी माँ संबोधन सुनकर सिमी का चेहरा उतर गया। उसके मन में एक कचोट सी उठी पर उसने अनसुना कर दिया। नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं है। माँ ने पूरे घर वालों के लिए कपड़े भेजे हैं। सिमी जवाब देती है। दिखाओ तो जरा, उसके पति बोले। सिमी ने सूटकेस खोला और एक एक करके सबके कपड़े पति को दिखाए। माँ की साड़ी देखकर बोला, मेरी माँ के लिए यह घटिया साड़ी भेजा है। तुम्हारी माँ ने, एक काम करो, यह साड़ी तुम पहन लेना और तुम्हारे लिए जो आया है उसे माँ को ले जाकर दे दो, उसके पति बोले। सिमी कुछ के पहले ठीक ही तो। अभय ने टोका, क्या सोच रही हो? अपनी पत्नी से पूछा। नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं माँ जी को अपनी साड़ी दे दूंगी, आप चिंता मत करिए। अब हर समय हर तीज त्योहार पे अभय का यही राग रहता, पहले मेरी माँ के लिए, फिर। धीरे धीरे सिमी अपने सारे अरमानों को भूलकर अपने लिए सोचना ही बंद कर दिया। पहली बार मायके से बुलावा देकर छोटा भाई आया था। सिमी ने जाने से पहले अभय को कुछ गिफ्ट करने के लिए कहा, जिसे वो अपने साथ मायके वालों के लिए ले जाना चाहती थी। सुनते ही अभय भुटकी तन गई, बोला, खरीदने की क्या जरूरत है? जो झूठ मूठ का पैसा क्यों बर्बाद करना? उसके पति बोले, अच्छा ठीक है, लेकिन एक सुंदर सी साड़ी माँ के लिए ले जाना चाह रही थी। उन्होंने माँ जी के लिए भी कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ भेजी थी। सिमी बोली। अभय भी फर गया और बोला, अच्छा तो तुम मुझे ताना सुना रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से अपनी माँ की बराबरी करने की? औकात में रहो, समझी? शुक्र मनाओ कि मेरी माँ की वजह से तुम यहाँ पे हो। पता नहीं उसने क्या देखा जो उठाकर लाई।
अपने से नीचे लेवल के खानदान से। सिमी के अंदर कुछ सुलग सा गया। जी तो चाहा कि सब कुछ उलट पलट कर रख दे। उसके अंदर की आग पानी बनकर उसकी आंखों से गिरने लगी। वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई को कुछ पता चले, इसलिए खुद को कपड़े की अलमारी में कपड़ा ढूंढने लगी, बहाने उलझाए रखी। मायके आई तो सबने मिलकर जोरदार स्वागत किया। माँ से गले मिली तो दर्द नदी की धारा बन फूट पड़ा। माँ डर गई, पूछ बैठी, बेटा क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? माँ पूछी। माँ मैं तो होती कहीं ये भाप न ले, इसलिए सिमी ने आंखें पोंछ ली और बोली, माँ बहुत दिन बाद मिली हूँ ना तुझसे, तो खुशी की आंसू को रोक नहीं पाई। कुछ देर यहाँ वहाँ की गपशप के बाद सभी भाई बहन उसके साथ आए। कीमती सूटकेस को देखकर लगा, बताओ ना दीदी, जीजा जी हमारे लिए क्या भेजा है? सिमी कुछ देर के लिए अभय की बातों को भूल गई थी, लेकिन फिर से उसके दिमाग में बीती बातें हरी हो गई। सबने असर से देखते हुए बोली, ओह अब मैं क्या करूं? वो सबके सामने बोली, क्या हुआ दीदी? छोटी बहन ने असर से सिमी से पूछा। अरे क्या बताऊं छोटी, हरवरी में वो वाला सूटकेस तो छूट ही गया जिसमें तुम्हारे लिए उपहार और माँ के लिए साड़ियाँ रखी हुई थी। माँ ने सिमी के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, छोड़ ना बेटा, हम तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हो रहे थे, तुम्हारे उपहार के लिए नहीं। तुम मेरे लिए सबसे बड़ी उपहार है। माँ से झूठ बोलकर सिमी का हृदय छलनी हो गया। वो कैसे और क्या बताए कि उसके पति के दिल में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और उपहार तो दूर की बात। कुछ दिन रहने के बाद सिमी की सास ने वापसी के लिए गाड़ी भेज दी। सिमी के पिताजी का मन था कि दामाद जी उसे लेने आते, पर अभय को गवारा न था कि वह सिमी के मायके जाए। सिमी ने पिता का मान रखने के लिए अभय से दबे स्वर में कहा, सुनिए जी, माँ चाहती है कि आप मुझे लेने आते तो अच्छा होता, हमारे यहाँ का यही परंपरा है। अभय बौखला गया। उसने साफ कह दिया कि आना चाहती हो तो आ जाओ, नहीं तो उसे कोई शौक नहीं है उस घटिया जगह पे दोबारा जाने का। और हाँ, मैं तुम्हारी माँ का खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ जो मुझे आदेश दे रही है, समझी? सिमी के कानों में जैसे कोई आग का गोला दाग रहा हो। उसने बहुत देर से अपने अंदर की ज्वालामुखी को दबाकर रखा था। अभय के अहंकार भरे शब्दों को सुनकर अचानक से उसका आक्रोश फूट पड़ा। वो भूल गई कि उसके आसपास कौन खड़ा है। क्रोध से उसके होठ कांपने लगे। बोली, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपको जितना अपमान करना हो मेरा कर लीजिए। मेरी माँ को आप कुछ भी कह लेंगे, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप समझते क्या है, इन लोगों ने अपनी बेटी दी है, अपने से ऊंचे हैसियत वाले परिवार में करके कोई गुनाह कर रही है क्या, जो एहसान से तले दबे रहेंगे और आप जब चाहे तब उनका अपमान करते रहेंगे? भूल भ्रम में है आप। मुझे नहीं आना तो वैसे घर में जहाँ मेरे माँ बाप को सम्मान न मिले। दूसरी बात, बहुत हो गया मेरी माँ तेरी माँ, आप आलाप सुनते रहे। मैं जानती हूँ कोई आदर नहीं करते हो। आप अपनी माँ का सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं, क्योंकि जो माँ का सम्मान करते हैं वो सबकी माँ का सम्मान करते हैं। मैंने कभी भेद नहीं किया आपकी माँ और अपनी माँ के बीच। सिमी बोली, जाइए बोलिए अपने ड्राइवर को गाड़ी लेकर वापस चला जाए। सिमी ने फोन काट दिया और कमरे से बाहर निकल गई। सारे परिवार वाले सिमी के आक्रोश को देखकर हतप्रभ थे। सीधी साधी और सबको प्यार बांटने वाली सिमी के अंदर इतना तूफान भरा था, उन लोगों को लाख समझाने की कोशिश पर भी वो जाने को तैयार नहीं हुई। उसने भी शर्त दिया कि वो तभी जाएगी जब अभय उसे लेने आएगा। उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और प्रतियोगिता देकर अच्छी नौकरी हासिल कर ली। माँ पिताजी का माथा गर्व से ऊंचा हो गया। पैसों के साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ी। पूरे परिवार को उसके ऊपर फिक्र है। सुना है अभय एरी छोटी का ताकत लगा रहा सिमी को वापस बुलाने के लिए। शायद आ गया होगा ऊंट पहाड़ के नीचे।
ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।